नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और आप भी अपने रिश्तों को एंजॉय कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो रिश्ते हैं इनके लिए हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहें और परमेश्वर पर हम इंतज़ार करते रहें, उसकी बाट जोते रहें, क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है, ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। आमीन। दोस्तों बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को जिस आधार पर, जिस तरीके से वो लिखा गया उसको समझें। और कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत विलंब कर रहा है, बहुत देर कर रहा है, जी। और आई थिंक हमें ही कुछ कदम उठा लेना चाहिए, या वी शुड प्रोसीड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आसपास कुछ जवान हैं जो आज हमें देख रहे हैं, कई बार उनको लगता है कि मुझे कोई लड़का बहुत पसंद है या मुझे कोई लड़की बहुत पसंद है एंड आई रियली वांट टू गेट मैरिड टू देम। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के समय के लिए ठहरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो परमेश्वर का समय नहीं है या वो जन परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं है। तो ये हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। और इन बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर पर निर्भर होना क्यों जरूरी है, अपनी समझ से ज्यादा। और साथ ही साथ प्रियो, हम लोग श्रीलंका से आज आपके लिए रीजनल फोकस एपिसोड लेकर आए हैं, जहां पर ये सच्ची कहानी, ये गीत और ढेर सारी अच्छी बातों को हम सीखेंगे। तो जरूर से हमारे साथ आज जुड़े रहें और आशीष को प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही सुंदर आराधना भरे गीत के साथ, जो भी हम श्रीलंका से आपके लिए लेकर आए हैं। और ये हमारे लिए गा रही है सेंट पीटर्स चर्च की क्वायर, जो कुरालावेला मोरातुवा से है। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही खूबसूरत सिन्हाला गीत के लिए। और ये गीत कहता है कि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। अद्भुत है कि परमेश्वर किस तरीके से अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग म्यूजिक के स्टाइल में मैसेज वही है
जो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इन दिनों में। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर। ऐसे ही प्रभु की सेवा में, प्रभु की आराधना में आप लगे रहें। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सच्ची कहानी है और हम प्रार्थना भी करेंगे और साथ ही हम परमेश्वर के जीवित वचनों से भी सीखेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है। नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के सही समय का अपने जीवन में इंतज़ार करना चाहिए हर एक बात के लिए, चाहे वो हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए हो या हमें नौकरी के लिए हो, जी हाँ। या अगर हमें घर खरीदना है या किसी अलग शहर में जाना है, या जैसे कि आपने हमें बताया था कि अगर कोई लड़का किसी जब वो शादी करना चाहता है तो वो कौन-सी लड़की है जो परमेश्वर उसके जीवन में लाना चाहता है, एंड द जी सेम हाँ। वे फॉर द गर्ल हू इज़ वेटिंग फॉर द राइट बॉय टू कम राइट। और इनटू बहुत हर लाइफ। ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे साथ बुरा नहीं करना जी, चाहता जी। या परमेश्वर हमें बुरा नहीं देना चाहता। पर हम कई बार, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, हेस्टी हो जाते हैं, जल्दबाज़ी करते हैं और बाइबल में लिखा है डू नॉट बी हेस्टी एंड मिस द वे। कई बार हम लोग उतावली करके मार्ग से भटक जाते हैं। पर मेरी दुआ है अपने लिए, अपने प्रियों के लिए कि हम सब परमेश्वर के लिए ठहरे रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और परमेश्वर के लिए ठहरे रहना, उसके लिए तैयारी करना, उसका इंतज़ार करना, सही समय का इंतज़ार करना, ये परमेश्वर में हमें और बेहतर बनाता है और हमारे भविष्य को और बेहतर करता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारा परमेश्वर कभी-कभी विलंब भी करता है ताकि हम उसके अनुग्रह को अनुभव करें और उसकी दया को हम अनुभव करें। आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएँ पास्टर दयन सिनेवरत्ने से और जानें कि कैसे उनका जीवन टूटा हुआ था और परमेश्वर का इंतज़ार करने से कैसे उन्होंने अपने जीवन में आशीष पाई। इनकी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर दिदुला पेरिस श्रीलंका से। जब मैं जवान था तब मैं एक रिलेशनशिप में था, लेकिन जब मेरा ये रिलेशनशिप टूट गया तो मैं इतना टूट चुका था कि मुझे अपनी लाइफ खत्म करने का भी ख्याल आया। कुछ समय बाद परमेश्वर मुझे एक नए रिश्ते में ले आए ताकि वो मेरी जिंदगी को फिर से नए सिरे से बहाल कर सकें। आज मेरे पास एक बहुत ही सुंदर फैमिली है। जब मैं नौजवान था मुझे सच्चे प्यार की चाह थी। साल 2009 में जब मेरी उम्र 20 साल थी तब एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। देखिए, उस समय हम दोनों ही सिंगल थे। कुछ महीनों तक हमारा रिश्ता बिल्कुल अच्छा चलता रहा। फिर वो लड़की अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस चली गई। ऐसा होने के बाद मैं सदमे में आ गया और अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका था। फिर मुझे ये पता चला कि वो लड़की जो मेरे साथ थी वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। सच कहूं तो उस दौर में मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैंने कई बार अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मेरी जान बचाई है। मैं समझ गया कि मुझे अपना पास्ट छोड़ना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो सब इतना भी आसान नहीं था। मेरी आंखों से हर रोज आंसू बहा करते थे, लेकिन मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला जिसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हौसला दिया।
देखिए, दिल टूटने के बाद एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ खामोश सा हो गया। उस समय मैं उसी रिश्ते के बारे में सोचता ही रहता था, मन उसी में उलझा रहता था। बाद में मुझे समझ आया कि मेरे लिए ये बहुत नुकसानदेह था। देखिए, इसी दौर में मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के जरिए प्रभु के और भी ज्यादा करीब आने लगा और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत भी किया। मेरा ऐसा यकीन था कि परमेश्वर मुझे आगे चलकर एक प्यारे रिश्ते की तरफ ले जाएंगे, तो मैं धीरज रखकर बस इंतजार करता रहा और प्रभु के वक्त पर भरोसा रखा। तो 2013 में मुझे शादी का एक प्रपोजल आया, लेकिन तब मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। साल 2014 तक आते आते मुझे लगा कि अब मैं एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैंने बस उन बहन से पूछा जो मेरे लिए प्रपोजल लेकर आई थी कि क्या वो लड़की अभी भी सिंगल है। अगर हाँ तो उससे बात करने के लिए उसका फोन नंबर मांगा। तो उस समय तो हम दोनों ही सिंगल थे, तो मैंने उस लड़की से कांटेक्ट किया और हम एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और जानते गए, मुझे दिखा कि वो मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर से प्यार करती है और धीरे धीरे एक दूसरे को जानना, समझना और हमारी दोस्ती, ये सब कुछ प्यार में बदल गया। फिर हमने अपने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। दोनों परिवारों की दुआओं और आशीष के साथ साल 2015 में हमारी शादी हो गई। आज हम एक परिवार के तौर पर मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। साल 2016 में परमेश्वर की बुलाहट के मुताबिक हम दोनों फुल टाइम मिनिस्ट्री सर्विस में आ गए। परमेश्वर ने हमें एक प्यारी सी बेटी का भी आशीष दिया है। मैं और मेरी पत्नी अक्सर सबोपदेशक के अध्याय 3 के 11वें वचन पर मनन करते हैं, जिसमें लिखा है, उसने हर चीज को अपने समय पर खूबसूरत बनाया है। उसने लोगों के दिलों में अनंत काल की चाहत भी डाली है। मगर कोई इंसान परमेश्वर के काम को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने मेरी पत्नी और मुझे सही वक्त पर अपनी मर्जी के मुताबिक एक साथ ले आए। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं परमेश्वर का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक प्यारे रिश्ते के जरिए उन्होंने मेरी जिंदगी को फिर से नया बना दिया। थैंक यू वेरी मच पास्टर धैर्य, एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने आज आपकी सच्ची कहानी देखी, सुनी और इन्होंने बहुत आशीष पाई। हम सब ने बहुत आशीष पाई, क्योंकि अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, हम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें यही करना है, यही जाना है, इसी से शादी करनी है। और बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हम खुद अपनी मर्जी में लेना चाहते हैं, लेकिन आज आपके जीवन से हमने जाना कि हमें प्रभु पर निर्भर रहना है, क्योंकि वही है जो सही समय पर सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा करता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर। आप एक आदर्श के रूप में अपनी बात को हमारे सामने लेकर आए हैं और मैं विश्वास करता हूँ हमने बरकत पाई है। बहुत से लोगों ने आज आशीष पाई है और बहुत से लोगों को आज परमेश्वर ने आपके द्वारा बात करी है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर की तरफ से सही इंसान के लिए ठहरें और किसी चीज के लिए बिल्कुल दीवानगी की हद तक जाना या दीवाने हो जाना, ये कई बार मेरे और आपके लिए मुसीबत का सबब बनता है। प्रियो, पर आइए परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो अच्छा पिता है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में एक दिन यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो। तुम में से कौन है कि उसका बेटा उससे अंडा मांगे तो वो उसे सांप दे दे, या उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी आशीषें क्यों ना दूंगा। आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं, मेरे प्रियो, मेरे जवान भाई, मेरी बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, उस बिजनेस के लिए, उस करियर के लिए, उस जॉब के लिए, किसी कंट्री में मूव करने के लिए, किसी लाइफ पार्टनर के लिए आप बहुत ज्यादा रश ना करें, बहुत तेजी में काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही काम है, बहुत ही रिलैक्स्ड है और उसमें परमेश्वर मुझे आपको एक शांति लेकर आता है।
जब आप बहुत चीज को तेजी से करना मांगते हैं, जल्दी से करना मांगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शांति नहीं होती, देयर इज नो पीस। बट परमेश्वर जब काम करता है तो उसमें कामनेस है, उसमें शांति है। और आज की सुबह एक बड़ी मशहूर आयत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आपको ये मुंह ज़बानी याद होगी, पर सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रियो, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है। कह रहा है वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे, वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। आज बहुत से रिलेशनशिप, आज बहुत से बिजनेस, आज बहुत से प्रोफेशनल्स अपने आप में श्रमित और थकित कहीं ना कहीं इस वजह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के उस समय के लिए ठहर नहीं पाए। शायद ये आप हो सकते हैं, शायद ये आपका कोई प्रियजन हो सकता है, और शायद ये वचन मेरे लिए है। पर आइए आज अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं है आज हमारा श्रमित होना, हमारा थकित होना इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहोवा की बाट नहीं जो पाए। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोएगा। यानी कि कुछ लोग होंगे जो यहोवा की बाट नहीं जो पाएंगे, जो ठहर नहीं पाएंगे, जो रुक नहीं पाएंगे, जिनसे कहा गया है रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा तसल्ली रखो, पर उनको तसल्ली नहीं है आजकल के भाग दौड़ के जीवन में। पर आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको भरना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो यहोवा की बाट जोएंगे वो चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वो दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। आज मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए कि परमेश्वर के योजना के लिए हम ठहरे रहें और नए बल को प्राप्त करें। आज रिलेशनशिप में प्रभु नया बल दे दे, आज बिजनेस में प्रभु नया बल दे दे, आज जॉब में परमेश्वर नया बल दे दे। पर ये होगा तभी प्रियो जब मैं और आप यहोवा की बाट जोना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड सीख जाएंगे, क्योंकि यही मेरे बल का कारण है। संसार के बल घटेंगे, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वो हर दिन नया बल प्राप्त करेंगे। दैट्स सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं और उकाबों की नई ऊंचा उड़ते हैं। प्रभु हमारी मदद करे कि हम भी उस पर अपना भरोसा बनाए रखें और उसकी हम बाट जोएं, लोगों की नहीं और अपनी नहीं। अपनी सोच पर हम निर्भर न रहें और अपने ऊपर हम भरोसा न रखें, पर परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि अपने समय में वो सब कुछ हमारे जीवन में भला करे। और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो सब कुछ अपने समय पर सुंदर करेगा। अगर आज सुंदर नहीं है, अगर आज खूबसूरत नहीं है चीजें, परमेश्वर को अवसर दें, उसके समय के लिए रुकें और परमेश्वर से कहें प्रभु हमारी मदद करें। दोस्तों, अब वक्त है एक सुंदर से छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और आपके लिए करेंगे प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंतज़ार करने के बारे में। और इंतज़ार परमेश्वर का कि सही समय में वो अपने कार्यों को, अपनी इच्छा को, अपने प्लान्स को हमारे जीवन में पूरा करे। और अगर आजकल के समय में कुछ करना मुश्किल है तो वो है इंतज़ार। जी हाँ, और मुझे लगता है कि आज पूरा माहौल इसी तरीके से सेट किया गया है कि हमें इंतजार करना ही ना पड़े। जी और हमारी ऐसी आदत हो गई है कि हमें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है।
अगर हमें अभी कुछ खाना है तो हमें अभी अभी ऑर्डर करना चाहिए। होगा और हम ऑर्डर करेंगे और वो आ जाएगा एंड जी। एवरीथिंग इज वेरी क्लोज। बहुत सब कुछ नजदीक है, हमारा एक्सेस है। पर प्रियो, इंतजार में एक मजा है और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर फिर से आने वाला है और हम भी इंतजार कर रहे हैं। आइए इंतजार करें उसी तरीके से जैसे वो चाहता है। क्यों ना इस इंतजार को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए परमेश्वर के समय के लिए ठहरे रहे। ये ना कहें प्रभु आप कब आएंगे, प्रभु कब होगा ये, प्रभु कब अच्छा जीवन साथी मिलेगा, कब ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब हम विदेश जाकर काम कर पाएंगे। मुझे मालूम है सवाल आपके पास बहुत से होंगे, पर उन सब सवाल का एक जवाब है और वो है प्रार्थना करके यहोवा से बल को प्राप्त करें। क्यों ना आज प्रभु से कहें, प्रभु हमें एक ऐसा मन दे जो इंतजार करने के लिए तैयार है। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम इंसान हैं और हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद आपकी तरफ से नहीं है, पर वो बातें हमें मुसीबत में, परेशानियों में और ऐसे हालातों में पहुंचा देती हैं जहां से बच निकलना मुश्किल है। और प्रभु हम इस बात को महसूस कर पाते हैं अपने जीवन को जब पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रभु मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने भी जल्दबाजी करके बहुत सी गड़बड़ियां करी हैं, पर मुझे मालूम है प्रभु आप एक ऐसे पिता हैं जो सब कुछ को संभाल लेते हैं। पर आज प्रार्थना करना चाहता हूं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, खास तौर से उन अविवाहित भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूं बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके सामने ठहर कर वो अपने जीवन का ये निर्णय लें। प्रभु वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना मांगते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ना मांगते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करना चाहते हैं, प्रभु घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कुछ सामान खरीदना मांगते हैं जो बहुत समय से उनकी कार्ट में डला हुआ है। प्रभु चाहता हूं बिना जल्दबाजी करे परमेश्वर पिता की बाट जोकर प्रार्थना के साथ आपसे पूछकर प्रभु वो अपने कदम को बढ़ाएं, क्योंकि हमें मालूम है जो आशीष यहोवा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हमें मालूम है प्रभु देयर इज नो सॉरो इन योर वेज। और प्रभु अगर आज कुछ दुख है, परेशानी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जल्दबाजी है। दुआ करता हूं इसी समय प्रभु अपनी शांति तसल्ली दें और मुझे, हमें और हम सब प्रियजनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु अपने सामर्थ के साथ हमें इंतजार करने की ताकत दे। प्रभु आमीन। ये बहुत मुश्किल होता है प्रभु, हमारे लिए ठहरे रहना, हमारे लिए ठहराव बहुत मुश्किल है, पर दुआ करते हैं प्रभु आप हमें सामर्थ्य दें कि हम ठहरे रहें, बने रहें और आपके समय का इंतजार करें। खास तौर से आज प्रार्थना करते हैं हमारे श्रीलंका के भाई बहनों के लिए प्रभु, वहाँ के समुदाय के लिए, संस्कृति सभ्यताओं के लिए, वहाँ की कल्चर ट्रेडिशंस पर प्रभु आपकी आशीष हो, वहाँ के गीत संगीत का, खान पान पर प्रभु आपकी आशीष हो, व्यवसाय पर आपकी आशीष हो, वहाँ की कलीसियाओं पर आपकी आशीष हो। और दुआ करता हूँ प्रभु श्रीलंका न केवल प्रभु यीशु मसीह साउथ एशिया के लिए प्रभु, पर आने वाले दिनों में पूरे संसार के लिए आशीष कारण हो प्रभु। और दुआ करता हूँ आप श्रीलंका में हमारे प्रिय भाई बहनों को इस्तेमाल करें अपने सेवा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, और उनकी बढ़ोतरी प्यारे परमेश्वर पिता आपकी ओर से, वहां की सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभु, हर लीडरशिप पर प्रभु आपके आशीष को ठहराते हैं और चाहते हैं प्रभु श्रीलंका को अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। वी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो प्रभु की ओर देखते रहे, उसकी बाट जोते रहे, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं हुआ। आइए दोस्तों देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। विलाप गीत 3 का 25 वचन। दोस्तों आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपके लिए भला है कि नहीं है, पर आज सवाल आपसे है, क्या आप यहोवा पर आशा रख भी रहे हैं? क्या मेरी आशा, मेरा भरोसा प्रभु है? क्योंकि अगर ऐसा है तो वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई करेगा। आज परमेश्वर के इस वचन से हम आपको उभारना चाहते हैं, परमेश्वर पर आशा रखिए, उस पर भरोसा करिए, उसके समय का इंतजार करिए और वो भला ही करेगा। जैसा आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, जैसे हमने पादरी साहब के जीवन से सीखा, परमेश्वर ने अपने समय पर काम किया और हर एक ऑब्सेशन को हटाकर परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नी का इंतजाम किया ताकि मिलकर आज प्रभु की सेवा हो। इन गीतों के द्वारा, इन आराधनाओं के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आप और मैं इंतजार करना सीख सकें। और आइए दोस्तों अब हम सुने एक और बहुत ही खूबसूरत सिन्हाला गीत। अक्सर हम अपने चर्चेस में इस इंग्लिश सॉन्ग को गाते हैं, आई एम डाइन ओ लॉर्ड आई हैव हर्ड दाई वॉइस, ड्रॉ मी नियरर नियरर। इस गीत को अक्सर हम गाते हैं। आज हम इसका सिन्हाला वर्जन सुनेंगे
और ये हमारे लिए गा रही है सेंट मैथायस चर्च, लक्ष्यपठिया मोरातुवा की क्वायर। तो आइए हम इस गीत से आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो ब्यूटिफुली संग। और वाकई सच है कि जब हम इंतज़ार करते हैं तो वो समय होता है कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ वो और मजबूत होता जाए और हम उसके और नज़दीक आते जाएं और नज़दीक आते जाएं और नज़दीक आते जाएं। जी हाँ, बल्कि वो इंतज़ार का समय हमें और बेहतर करता है। जी, वो हमें तैयार करता है उस जगह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है। शायद अभी हम उस जगह को लेने के लिए लायक नहीं है, नहीं पर है। परमेश्वर हमें इंतज़ार के उस पड़ाव में ले जाता है ताकि वो हमें तैयार करे। जी, और उसने भी कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ, वहाँ हम भी रह सकें उसके साथ। सो क्यों ना इन तैयारी के दिनों में अपने आप को इंतज़ार करना सिखाएँ और कहें, परमेश्वर हम आपकी बाट जोह रहे हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को आगे बढ़ाएंगे और प्रेम और माफ़ी के बारे में कल हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों में प्रेम और माफ़ी को अनुभव कर सकते हैं। तो कल आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।